हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जिया जुडिशियल्स। आज का डिस्कशन इज रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ अ मैरिज बिटवीन अ मुस्लिम बॉय एंड अ हिंदू गर्ल अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो आज का सवाल और आज का डिस्कशन हमारा है कि मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करता है, विवाह करता है, तो उसकी वैधता क्या है। ये सवाल पूछने की भी एक वजह है, रीज़न ऑफ डिस्कशन है a very recent judgment of a Madhya Pradesh High Court. Honorable Madhya Pradesh High Court, in the very recent judgment, that is 27th May 2024, held that a marriage between a Muslim boy and a Hindu girl under a Special Marriage Act is not valid. It is invalid. And the reason for invalidity has been drawn from Muslim personal law. तो माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा ये माना गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर कोई मुस्लिम हिंदू से विवाह करता है तो उसकी गवर्नेंस जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू गवर्न होगी। और माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया है रिगार्डिंग दी नेचर ऑफ अ मुस्लिम मैरिज। जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम मैरिज कंसिडरेबली 3 टाइप की हो सकती है, बातिल, फासिद एंड सही, दैट इज वैलिड, वाइड एंड इर्रेगुलर। विथ रिगार्ड टू सुन्नी मुस्लिम मैरिज टू अ नॉन किताबिया, दैट इज अगर कोई सुन्नी हिंदू से, आइडियल वर्शिपर से शादी करता है अंडर स्पेशल अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो उस टाइप की जो मैरिज है वो इर्रेगुलर मैरिज होगी। मुस्लिम्स में, स्पेशली हनाफी सुन्नी मुस्लिम्स में, इर्रेगुलर मैरिज की खासियत होती है कि वो कभी भी वैलिड हो सकती है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिजेस आर लेजिटिमेट। खैर वो डिस्कशन नहीं है हमारा। डिस्कशन है कि अगर एक मुस्लिम लड़का या लड़की दूसरा हिंदू मुस्लिम लड़का या लड़की से शादी करना चाहता है और वो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहता है, तो क्या स्पेशल मैरिज एक्ट विल नॉट प्रिवेल अपॉन देयर पर्सनल लॉ। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विल प्रिवेल ओवर दी स्पेशल मैरिज एक्ट। अब स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है वो समझते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया, उसका पर्पस, रीज़न जो रहा होगा बनाने का वो यही रहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर दो हिंदूज को आपस में शादी करनी है तो उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। अगर तो मुस्लिम्स को आपस में शादी करनी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। क्रिश्चियंस को शादी करनी है, दे हैव देयर ओन पर्सनल लॉज, इंडिया में गवर्नेंस होता है एंड सो ऑन। बट व्हेन देयर इज इंटरफेथ मैरिज, देन स्पेशल मैरिज एक्ट कम इनटू प्ले। और वहां पे सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट स्पेशली बोलता है कि व्हेन 2 पर्सन्स दे आर नॉट यूजिंग हिंदू। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में देखेंगे मैरिज बिटवीन 2 पर्सन, अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ देखेंगे तो मैरिज बिटवीन 2 मुस्लिम्स और किताबिया। वेयर एज मुस्लिम, वेयर एज स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है मैरिज बिटवीन 2 पर्सन। तो सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है मैरिज बिटवीन 2 पर्सन इज वैलिड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, कोई स्पाउस लिविंग नहीं हो एंड सो ऑन, प्रोबेटरी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में ना हो, सब एंड सो ऑन। वोट मध्य प्रदेश को हेल्ड कि क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक मुस्लिम और हिंदू की शादी फासिद है, इर्रेगुलर है, इनवैलिड है और वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आता है, एंड हैंस स्पेशल मैरिज एक्ट में भी वो प्रोहिबिटेड है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर वो शादी कर भी लेते हैं तो ना ही उसको अरेस्ट की प्रोटेक्शन मिलेगी, ना ही उसको सोशल प्रोटेक्शन मिलेगी और ना ही उसको कोई जुडिशियल सपोर्ट मिलेगी।
ना ही उसकी कोई लीगल वैलिडिटी होगी. I am not commenting upon the judicial conscience of the honorable court. बट अगर इस तरीके से इसको देखा जाए तो समझना होगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट का पर्पस ही सर्व नहीं होगा. पर्पस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट इज कि व्हेन टू पर्सन्स आर इंटरेस्टेड टू बी अ लाइफ पार्टनर विदाउट compromising their faiths, they are not interested to get convert to each other faith, but still they want to live together, and they want to live together not as a live-in relationship, rather they want to live together as a husband and wife. If this is the situation, then this judgment I don't think is right, because the learned court has failed to appraise the objective, the purpose of a special marriage act. If we do the comparative study, this is a general principle. Special laws prevails over the general laws. So, even if personal law, any law is framed in contravention to the personal law, and which is constitutional, the special law will prevail. For example, Hanafi Sunnis considered that triple talaq is their personal law, but a law has been drafted with regard to triple talaq. Now the triple talaq law will prevail over the personal law. Similarly, if you see Muslim succession, Muslims have their own personal succession law, but special laws have been created with regard to the property, especially agricultural lands. Local laws, special laws have been created. Then special laws prevail over the general laws. Similarly, when Madhya Pradesh High Court says कि general law prevail over the special law, the court has failed to understand the purpose and objective of the act. तो जब ये जजमेंट पढ़ रहा था तो पढ़ के this judgment has been circulated. बहुत सारी very well known live law, bar bench, Chavla publications, and everything, it has been published and it has been circulated to the extremity ki what is a good judgment. But this is not a good judgment. This is wrongly interpreted. As per me, we are not commenting. Obviously, this is a personal view of a judicial officer. Each judicial officer have its own thought process, and it have own way of appraising the facts and the circumstances. But when you ask, or when we try to understand in the line of rule of interpretation, in the line of purpose of understanding the objectivity, we find that special law will prevail over the general law, and therefore otherwise the purpose will be end. And therefore when a Muslim or a Hindu tries to marry a Muslim or a Hindu, that is when there is an inter-religion faith and they want to get their marriage registered under Special Marriage Act, the marriage will be valid, firstly. Secondly, they have all the right to receive all the protections which is available to them as per their fundamental right under the Constitution. It is a duty of the court to protect their fundamental rights. We are a state which are moving towards open about the marriage. We allowed live-in relationship. On the contrary, we are also not allowing the interfaith marriage as per the law. Purpose is to come up and tell you that a law, this is a single bench judgment. Obviously, it will not settle down. Depends upon the facts and the circumstances of each case. This is not a settled principle, but the way it is circulated and the way it is published, it is very necessary to comment upon this. And this is my comment upon this, that the way the court has interpreted the provisions of personal law without giving the emphasis on the provisions of Section 4 Special Marriage Act, okay, is not correct. तो आप भी एक बार उस जजमेंट को पढ़िए. जजमेंट वी कैन से XYZ वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. गो थ्रू इट,
find it, whether it is right or not. I have given my comment. I will try to comment and give the comments upon the cases where I find there is a need of commitment. Thank you very much. Keep watching me and subscribe CS Officials. Thank you.